हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम लक्ष्य ठाकुर है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा पिछला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर की, जो इस ब्यूटीफुल जर्नी का फाइनल स्टेज है। अब वो समय आ गया है जब मॉम और बेबी दोनों अपने सबसे इम्पोर्टेंट फेज में होते हैं। बेबी पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है और अब सिर्फ ग्रोथ और मैच्योरिटी पर फोकस रहता है। मॉम को इस दौरान ज़्यादा केयर, कंफर्ट और प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। यह वो समय है जब बेबी की पोजीशन डिलीवरी के लिए सेट होने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौरान बेबी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं? चलिए अब हम 3D एनिमेशन के जरिए देखते हैं कि तीसरे ट्राइमेस्टर में मॉम के वोम में क्या हो रहा होता है। अब 3D एनिमेशन दिखाएं जिसमें तीसरे ट्राइमेस्टर के मेजर चेंजेस दर्शाए जाएं, जैसे बेबी का फुली डेवलप होना, हेड डाउन पोजीशन आना, किक्स और मूवमेंट्स का ज्यादा होना, लंग्स और ब्रेन का मैच्योरिटी तक पहुंचना आदि। वीक 28 to 32 बेबी की ब्रेन तेजी से डेवलप हो रही होती है। अब बेबी अपनी आईज ओपन और क्लोज कर सकता है और लाइट पर रिएक्ट करता है। बेबी की बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है जिससे उसका वेट बढ़ता है। वीक 33 to 36 अब बेबी ज्यादा मूव करने लगता है और उसकी किक्स और पंचेस जोरदार महसूस होते हैं। बेबी अब एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो करता है जिससे उसकी डाइजेशन सिस्टम प्रिपेयर होती है। इस समय बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है, जो डिलीवरी के लिए बेस्ट है। वीक 37 to 40 अब बेबी पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है। लंग्स अब पूरी तरह तैयार होते हैं ताकि बर्थ के बाद बेबी खुद से ब्रीथ कर सके। मॉम को इस दौरान ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, फॉल्स लेबर भी महसूस हो सकते हैं। तीसरी तिमाही गर्भावस्था के सप्ताह 27 से 40 तक होती है। सप्ताह 37 के अंत में शिशु को पूर्णकालिक माना जाता है। आपकी डिलीवरी तक आपका वजन लगभग 0.5 किलोग्राम प्रतिदिन बढ़ेगा। इस त्रैमासिक में कुछ सबसे कठिन प्रारंभिक गर्भावस्था के लक्षण वापस आते हैं, जैसे थकान और बार बार पेशाब की आवश्यकता, और नए लक्षणों का परिचय कराते हैं, जैसे ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन, क्योंकि वह जन्म के लिए तैयार हो रहा है। जैसे ही आपके बच्चे का वजन बढ़ता है, वसा त्वचा के नीचे जमा होता है। यह आपके बच्चे की त्वचा को चिकना करता है और आपके बच्चे को अधिक भरपूर दिखने में मदद करता है। इस तिमाही की शुरुआत में बहुत सारे लात, मरोड़, पलटे और हिचकी महसूस करें। 32 सप्ताह में आपका बच्चा इतना बढ़ गया है कि घूमने के लिए बहुत कम जगह बची है। आप अपने बच्चे की गतिविधियों में अंतर महसूस कर सकते हैं, जो मछली की तरह मरोड़ और घुमाव जैसा है। आपका बच्चा नियमित रूप से सोने और जागने के चक्र शुरू कर देता है और आप गतिविधि में अंतर देखेंगे। आप यह भी देख सकते हैं कि आपका बच्चा तेज रोशनी और ध्वनि पर प्रतिक्रिया दे रहा है। फेफड़े अंतिम प्रमुख अंग हैं, जो विकास को पूरा करते हैं, और यह विशेष है क्योंकि वे उनमें से एक हैं जो जन्म तक मुख्य रूप से निष्क्रिय रहते हैं। प्रत्येक अन्य प्रणाली, जैसे कि हृदय प्रणाली, गर्भ में रहते हुए भी पूरी तरह से सक्रिय होती है। गर्भ में शिशु को ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लेसेंटा से मिलती है, इसलिए उनका आधिकारिक परीक्षण तब तक नहीं होता जब तक वे जन्म नहीं ले लेते। फेफड़ों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सर्फेक्टेंट्स का उत्पादन है, एक मिश्रण जो फेफड़ों को कोट करता है। यह ऑक्सीजन के आदान प्रदान वाली वायु थैलियों को खुला रखने में मदद करता है। जैसे जैसे भ्रूण का आकार बढ़ता है और वह पेट की गुहा में भर जाता है, कुछ होने वाली माताओं को गहरी सांस लेने में कठिनाई होती है। हालांकि लगभग 36 सप्ताह के बाद आपका बच्चा और अधिक नीचे जांघों में चला जाएगा। तब आप अपनी पसलियों के पास अधिक जगह महसूस करेंगे और सांस लेना आसान हो जाएगा, लेकिन इससे आपके मूत्राशय पर अधिक दबाव पड़ता है। आपको ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन हो सकते हैं, जो गर्भाशय की मांसपेशियों का कठोर होना है। ये लगभग 30 सेकंड तक रहते हैं और दोपहर में या शारीरिक गतिविधि के बाद होने की अधिक संभावना होती है। वे इस बात का संकेत नहीं है कि प्रसव शुरू हो गया है। गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह में आप ग्रीवा नहर के भीतर स्थित श्लेष्म प्लग के रिलीज को देख सकते हैं। यह इस बात का प्रारंभिक संकेत है कि आपकी प्रसव प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। यदि आप श्रम और प्रसव के चरणों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया मेरा अगला वीडियो देखें। तो फ्रेंड्स, तीसरा ट्राइमेस्टर एक एक्साइटिंग लेकिन चैलेंजिंग समय होता है। इस दौरान सही रेस्ट, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन और डॉक्टर चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं। डिलीवरी से पहले हॉस्पिटल बैग पैक करना और सभी प्रिपरेशंस कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ICU क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि आपको आगे भी ऐसी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओम ओम ओम।